नमस्कार दोस्तों, अनमोल वचन में आप सभी का स्वागत है। हमारे संतों महापुरुषों ने जब भी किसी बात का जिक्र किया है उसमें मात्र एक जीव कल्याण के लिए ही कहा गया है। एक वक्त की बात है कि किसी साहूकार के घर में टोटे का आगमन हुआ, कंगाली का आगमन हुआ। तो वह आकर साहूकार से कहने लगा कि हे महाराज, आपको प्रणाम है, आपकी दयालुता को प्रणाम है। मैं जब रास्ते से आपकी तरफ आ रहा था तो मैंने 20 कोस दूर तक आपकी दयालुता के, आपके अच्छे स्वभाव के, आपकी इंसानियत का जिक्र सुना है कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत दयालु स्वभाव के हो। लेकिन हे शाहूकार जी, अभी परमपिता परमात्मा का हुक्म हुआ है कि मैं आपके साथ आपके घर में कम से कम 12 साल गुजारूं, और उसके लिए मैं आपको एक वरदान भी देता हूं। आप जो जी चाहे मुझसे वो मांग सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ आपके घर 12 साल रहूँगा। टोटे की यह बात सुनकर साहूकार काफ़ी परेशान हुए, लेकिन एक नरम और विनय स्वभाव से कहने लगे कि हे प्रभु, आप चाहे कितने भी समय मेरे साथ क्यों न रहे, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने परिवार से सलाह मशवरा करूँ और आपसे एक वरदान मांगूँ। साहूकार की यह बात सुनकर टोटा हंसने लगा और कहने लगा कि हे साहूकार जी, आपका तो 20-20 कोस तक दूर आपकी साहूकारता के, आपके बुद्धिमानता के, आपके इंसानियत के चर्चे हैं, फिर आप अपने परिवार से सलाह क्यों करते हैं? आप स्वयं भी तो मुझसे बहुत कुछ मांग सकते हैं। इस पर साहूकार कहने लगा कि हे प्रभु, मैं यह नहीं कहता कि मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, लेकिन मैं दूसरों के जीवन का मालिक नहीं हूँ। मेरे परिवार में मेरी पत्नी है जिसको हम दासी कह सकते हैं, लेकिन मेरा बेटा और जो उसकी पत्नी है वह अपनी मर्ज़ी के मालिक है। अब अगर मैं उस पर अपनी हुकूमत थोपता हूँ तो यह सरासर गलत होगा। इसीलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे हुक्म दें कि मैं अपने परिवार के साथ सलाह मशवरा करूँ। तो इस पर हंसते हुए टोटे ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतना कहकर साहूकार अपने परिवार में गया और सबसे पहले अपनी प्रिय पत्नी से पूछा कि हे देवी, हमारे घर में कुछ समय के लिए, जिसको हम घाटा कहते हैं, गरीबी कहते हैं, या एक तरह से टोटा कहते हैं, वह हमारे घर रहना चाहता है। और वह कह रहा है कि मैं आपके 12 साल रहूँगा और आप चाहें तो बदले में एक वरदान मांग सकते हैं। इस पर साहूकार की बीवी कहने लगी कि हे स्वामी, आप बहुत सारे हीरे जवाहरात, ढेरों गहने, बेशकीमती अनमोल हीरे रत्न मांग लीजिए, फिर हमें कोई आपत्ति नहीं होगी कि वो हमारे साथ 10 साल रहे, 12 साल रहे, या फिर 18 साल रहे। तो इस पर हंसते हुए साहूकार कहने लगा कि तू भी बड़ी भोली है। इतना सुनकर साहूकार अपने बेटे के पास गया और उससे सलाह मशवरा करने लगा कि हे पुत्र, इस तरह से हमारे घर पे टोटा आया हुआ है और वह कह रहा है कि मैं आपके घर में 12 साल रहूँगा। आप चाहे तो बदले में कोई भी वरदान मांग सकते हैं। अब देखो बेटा, अगर आपको कोई बात अच्छी लगे तो हम उसको वरदान के रूप में मांग सकते हैं। इस पर
उसके बेटे ने कहा कि पापा जी ये भी कोई बड़ी बात है। अगर वो कह रहे हैं कि वो हमारे साथ 12 साल रहेगा तो इतना धन दौलत मांग लीजिए कि जिससे वो कई पीढ़ियों तक समाप्त ही ना हो। फिर 12 साल कौन से बड़े हैं। इस पर हंसते हुए साहूकार बोला कि बेटा, जिसको हम टोटा कहते हैं वो वास्तव में एक प्रभु का रूप होता है और उसके सामने हीरे जवाहरात ढेरों के ढेर रुपए पैसे सोना चांदी सब कुछ एक पल में ख़त्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। वह अपने पुत्र के जवाब से भी संतुष्ट नहीं था, तो फिर वह अपनी पुत्र वधू जो उसके बेटे की बहू थी उसके पास गया और उनसे बोला कि बेटा, ऐसे ऐसे करके हमारे परिवार में कोई रहना चाहता है, हमारे साथ कोई रहना चाहता है और वो कह रहे हैं कि आप चाहें तो बदले में कोई भी एक वरदान मांग सकते हैं। बेटा, अगर आपकी समझ में कोई ऐसा वरदान हो तो आप हमसे बता दीजिए, हम उनके सामने जाकर रख देंगे। लेकिन जो साहूकार के पुत्र वधू थी वह बहुत गरीब परिवार से थी और साहूकार ने ऐसा कभी नहीं कहा, कोई ऐसा शब्द नहीं कहा जिससे कि उनकी गरीबी को ठेस पहुँचे या उनके पुत्र वधू के दिल को दुख हो। वह उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह ही मानता था। लेकिन उसके पुत्र वधू एक सत्संगी परिवार से थी, जो कि सत्संग में संतों के पास बैठते थे और उनके विचारों को ग्रहण करते थे। बहुत ही सूझवान होने के साथ साथ बहुत ही कम बोलने वाली और ज़रूरत पड़ने पर ही बोलने वाली थी। तो उसकी पुत्र वधू कहने लगी कि हे पिताजी, वैसे तो आप हमसे बहुत ज़्यादा विद्वान हैं, समझदार हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं तो आप टोटे से सिर्फ इतना ही निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, आप हमारे घर चाहे 12 साल रहे चाहे 18 साल रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमें बदले में सिर्फ एक ही वरदान दें और वह वरदान है कि हमारे घर परिवार में प्यार प्रेम बना रहे, एक दूसरे का मान सम्मान बना रहे, आदर सत्कार बना रहे, हम आपस में झगड़े न। यह बात सुनकर साहूकार के समझ में आ गई और हंसने लगा, हंसते हुए कहने लगा कि बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तूने बात तो बहुत छोटी की है, लेकिन बात वो की है कि जिसकी कोई भी कीमत नहीं है। मैं तेरे इस सवाल से बहुत संतुष्ट हूँ। वह जल्दी जल्दी टोटे के पास गया और जाकर उसके पैरों में गिर गया और कहने लगा कि हे प्रभु, अगर मुझे थोड़ा समय लग गया हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। इस पर हंसते हुए कहने लगा कि हे साहूकार जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपने अपने परिवार से सलाह की है, मैं इसमें ही खुश हूँ, तो मांगिए आप क्या मांगते हैं। तो इस पर साहूकार कहने लगा कि हे प्रभु, बस मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे घर चाहे 12 साल रहे या फिर 18 साल रहे, मुझे मेरे परिवार को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस समय आप मेरे घर परिवार में रहें उस दौरान हमारे घर परिवार में प्यार प्रेम बना रहे, भाईचारा बना रहे, एक दूसरे का मान सम्मान बना रहे, एक दूसरे के प्रति आदर सत्कार बना रहे, बस इतना ही काफ़ी है। तो इस पर टोटा हंसते हुए कहने लगा कि हे साहूकार जी,
चलो मैं आपको अपनी ज़ुबान के अनुसार वरदान देता हूँ, लेकिन अगर आपके घर में, आपके परिवार में प्यार प्रेम रहेगा तो यहाँ मेरा रहना मुश्किल है। मैं जिस घर में, जिस परिवार में, जहाँ पर भी जाता हूँ, सबसे पहले मैं उनका प्यार प्रेम, विश्वास, भाईचारा ये सब मिटा देता हूँ, तभी मैं वहाँ पर रह सकता हूँ। अब आपने मुझसे यही वरदान मांग लिया है तो मेरा यहाँ रहना मुश्किल है। और अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप युगों युगों तक बसते ही रहें और इसी तरह घर में प्यार प्रेम बना कर रखें। इतना कहकर टोटा चलता बना और साहूकार जाते ही अपनी बेटी के पैरों में गिर गया और कहने लगा कि हे बेटी, तू धन्य है, तेरा परिवार धन्य है, तेरे माँ बाप धन्य है, और जिस गुरु ने तुझे इतना बड़ा अनमोल शब्द दिया है वो भी धन्य है। तो साथियों, संतों की महिमा इतनी विशाल होती है, इतनी महान होती है कि जो अवर्णनीय होती है, जो कही नहीं जा सकती। संत एक पल में, एक वचन में न जाने क्या कर दे, क्या कह दे। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर आपको हमारे ये अनमोल वचन अच्छे लगे हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट भी करें दोस्तों, और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। थैंक्स ऑल डियर।